नमस्कार दोस्तों। जय मां भवानी, जय शिवाजी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब से हो जाओ सावधान, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हारी किस्मत मुंह के आगे धकेल देंगे। बहुत बड़ी बुरी खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ये खबर सुनते ही जोरदार झटका लगेगा, पर यह बात आपके लिए 100% सटीक होने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके लिए ऐसा मुश्किल समय का निर्माण हो रहे हैं जब आप खुद से अपनी बर्बादी देखने वाले हो। अब आपके भाग्य और किस्मत भी आपको बहुत ज्यादा रुलाने वाले हैं, क्योंकि दो देवी देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। कुछ दिन पहले यह दो देवी देवता आपकी हर स्थिति में, हर मुसीबत में या आपके साथ खड़े रहे थे, लेकिन आपकी कुछ कमजोरी देखते हुए, आपकी कुछ गलतियों को देखती हुई, यह आपकी ऊपर उल्टी प्रभाव डालना शुरू कर दिए हैं। जल्दी से खुश कर लो यह दो देवी देवताओं को, वरना महल भी टूट पड़ेगा, बसाया हुआ घर भी टूट पड़ेगा। और जब ऐसा घटनाएं आपके जीवन में होगी तो आप भी रोने के काबिल नहीं रहोगे दोस्तों। कुछ बड़ी और भयानक अनर्थ आपके जीवन में होने की संकेत मिल रहे हैं। अगर समय रहते सावधान हो गए तो बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति से बच जाएंगे। आज की इस वीडियो में सावधानी और चेतावनी दोनों भी दिए गए हैं। हमने कुछ जरूरी उपाय भी देंगे और कुछ सावधानी ऐसी देंगे जिन्हें आपको रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी खुद गलतियों की वजह से, अपनी खुद हाथों से पाप करने की वजह से देवी देवताओं को अपनों से दूर कर लेते हैं। वैसे तो देवी देवता कभी किसी से नाराज खुद व खुद नहीं होते। देवी देवता हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इंसानों को अपनी कर्म को अच्छे बनाए रखना होता है। देखिए, भगवान यही सलाह देते हैं कि मैं हर इंसानों को खुश रखूंगा, लेकिन उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं सोचे। कुछ भी हो जाए, किसी को परेशान करने की कभी मत समझना, क्योंकि इंसानों के अच्छे कर्म भी तब बर्बाद हो जाते हैं जब किसी इंसानों से न्याय करने लगते हैं, किसी इंसानों के साथ अत्याचार करने लगते हैं। यह भावनाएं इंसानों को कमजोर बना देते हैं, उनकी भाग्य एवं किस्मत को खराब कर देते हैं। यहां तक कि उनके सारे किए गए प्रयासों पर एवं सारे किए गए मेहनतों को डूबा देते हैं। यहां तक कि यह गलत भावनाएं देवी देवताओं को भी पसंद नहीं होती। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में पैसों के लिए इतना तड़प रहे हैं, आप कर्ज के कारण बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आप कर्ज की समस्या से डूब चुके हैं, आपके ऊपर कर्ज की बोझ इतना बढ़ चुके हैं जो आपको भी लग रहे हैं कि ऐसी कर्ज की समस्या से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेंगे तो आपके ऊपर धन पैसों की समस्या दूर हो जाएगी और कर्ज की समस्या हमेशा के लिए उतर जाएगी। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि इंसानों की जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती और बर्बाद होने में भी देर नहीं लगती। आज तक तो आप अपने जीवन को बर्बादी की ओर खींच रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे उपाय मैं इस वीडियो में देंगे, कुछ ऐसे सावधानी देंगे जिसको करके आप अपने जीवन को फिर से बदल सकते हैं। जी हां, अपने भाग्य और किस्मत को 2 गुना रफ्तार बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यह हकीकत बात है कि बुरे वक्त में हर कोई आपका ताना मार रहे हैं। आपकी मुसीबत को देखकर बहुत लोग हंस रहे हैं, लेकिन इन लोगों को आपकी किस्मत जवाब देगी। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पाप कर्म को दूर करना होगा। आपके अंदर जो भी थोड़ी बहुत पापों की प्रवृत्ति छुपा हुआ है, जैसे कि कमजोर इंसानों के दिल में दर्द देना, भिखारी को रुलाना, यहां तक कि गौ माता को परेशान करना, बिना वजह कुत्तों की सेवा न करना, यहां तक अपने माता पिता की सेवा न करना, अपने से बड़ों को अनादर करना, यह सब कहीं ना कहीं आपकी गलत कर्म है। इन सभी को आपको बोलना होगा और आपको अपने जीवन में पुण्य कर्म को बढ़ाना होगा, जैसे कि एक दूसरे की सेवा करना, मुसीबत में साथ देना, दानी पुण्य ज्यादा से ज्यादा करना, भिखारी की सेवा करना, रोने वाले इंसानों को मदद करना, पीड़ित गाय को मदद करना।
अगर इतना छोटा सा काम आप अपने जीवन में कर लिया तो फिर देवी माता लक्ष्मी फिर से आपके ऊपर असीम कृपा दिखने लगेंगे और जीवन एवं संसार बदल जाएगा। दोस्तों, जब तक इंसान गलत रहते हैं तब तक इंसान अपनी हक की धन नहीं ले पाते हैं, अपने भाग्य का लिखा हुआ नहीं ले पाते हैं, अपने किस्मत का लिखा हुआ नहीं ले पाते हैं, और जिस दिन से सही कदम उठा लेते हैं उसी दिन से उनकी सारी किस्मत एवं भाग्य का लिखा हुआ उन्हें मिलने लगते हैं। हम आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा रो हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा लटके हैं, अपने किस्मत को लेकर यहां तक अपने पैसों के लिए भी रोए हैं। लेकिन अब रोना धोना बंद कर दो और अपने जीवन में एक काम को करना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, सहयोग लोगों की सेवा करें, दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करें। अगर जीवन में काफी दिनों से धन की समस्या से आप परेशान है, पीड़ित हैं, तो गौशाला में जाकर गायों की सेवा कर सकते हैं। पीड़ित गाय को सेवा करें और उनको अपने हाथों से कुछ अच्छी चीज खिला दें। अगर आपके घर के आसपास कहीं गाय है तो शुक्रवार का दिन अपने घर से पके हुए पहले रोटी और उसमें हल्दी चंदन का टीका लगाकर मिला दे। संभव हो तो रोटी में घी मिलाकर भी खिला सकते हैं। इससे आपके जीवन में चल रही धान की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में अगर खूब सारा धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान कुबेर महाराज के लिए कुछ उपाय करना होगा। देखिए, भगवान कुबेर महाराज वैसे तो प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन अगर यह किसी के ऊपर प्रसन्न न हो जाए तो फिर जिंदगी उसका मालामाल बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और कुबेर के ये 5 नियम गांठ बांध लें। जीवन में कभी खाली नहीं रहेगी जेब। धन के देवता कुबेर स्वर्ग लोक के प्रधान और धन के रक्षक हैं। इनकी पूजा से धन दौलत, संपत्ति, वित्तीय सफलता और सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र में कुछ खास नियम बताए गए हैं जिनके प्रयोग से कुबेर महाराज का आशीर्वाद मिलता है और धन की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। वास्तु के अनुसार कुबेर मंत्र के नियमित जाप से धन धान्य की प्राप्ति होती है। एयुएम लक्ष्मी कुबेराय नमः या एयुएम श्री ह्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। घर के मंदिर में कुबेर यंत्र को स्थापित करने और इसकी विधिवत पूजा से धन लाभ होता है। इसे दक्षिण पश्चिम में लगाने से रोजगार में उन्नति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में कुबेर महाराज की एक प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। मूर्ति को इस हिसाब से स्थापित करें कि कुबेर भगवान का मुख उत्तर दिशा में हो। कुबेर देव धन का दान करना से भी प्रसन्न होते हैं। आपको कुबेर महाराज को समर्पित धन त्रयोदशी के दिन धन का दान जरूर करना चाहिए। भगवान कुबेर को धनिया, कमलघट्टा, इत्र, सुपारी, लौंग, लाल पुष्प, इलायची और दूर्वा अत्यंत प्रिय है। इन चीजों को चढ़ाने से कुबेर देव प्रसन्न होते हैं। अब बताएंगे कुबेर जी का कृपा पाने के साथ साथ क्या सावधानी रखनी चाहिए। कुबेर की कृपा पाने के लिए धन का उचित व्यवहार जरूरी है। दूसरों को कष्ट देकर धन कमाने वालों से कुबेर महाराज नाराज रहते हैं। इसीलिए ये गलती कभी न करें, क्योंकि जो ऐसा करते हैं उसको धन तो कुछ दिन के लिए मिल जाता है, खुशियां तो कुछ दिन के लिए मिल जाता है, लेकिन फिर उसके जीवन में ऐसा भी समय आ जाते हैं जहां पर बड़े बड़े अनर्थ भी होने लगते हैं और उनका सारा पैसा के साथ साथ जिंदगी भी बर्बाद हो जाता है। देखिए, गलत चीजों से पैसा कमाया हुआ हमारे पास होते हैं, पर उसका सुकून हमें जीवन भर के लिए नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अक्सर पसीना बहाकर खुद मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि वह हमें जिंदगी भर सुकून देता है और सभी देवी देवता भी हमसे प्रसन्न रहती हैं। तो यह सावधानी आप जरूर रखें। जीवन में एक एक खुशी का आनंद आपको मिलता रहेगा। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे आपका ऐसा आ रहा है जहां पर आपकी सारी दुश्मन आपकी सफलता एवं कामयाबी देखकर पसीना पसीना होने वाले हैं। जिन लोगों ने आज तक आपकी बर्बादी देखना चाहते थे, अब उन लोगों की बर्बादी आप खुद देखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर आप अच्छे कदम उठाए। जो भी एक छोटी मोटी गलतियां किया वह भी सुधार लिया।
अब तो सभी देवी देवता पलटकर आपकी जीवन में मेहरबान हो चुके हैं। अब जीवन में दुख तकलीफों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुके हैं और समय कभी कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि जीवन में जितना आप पिछले समय अवधि में कष्ट का सामना किए हैं, अब उनसे कई गुना अधिक आपको अपने जीवन में सुख एवं चयन भी मिलने वाला है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में जब कोई बड़ी खुशी आने वाला होता है, तो ऐसे में हमें अपने आस पड़ोस के लोगों से बचाना होता है, दुश्मनों से बचना होता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आपका जीवन अब बदलेगा, जब आपको अपने किए गए सारे मेहनतों का एवं प्रयासों का फल मिलेंगे, तो ऐसे में आपकी कुछ विरोधी पक्ष के लोग अंदर ही अंदर आपके ऊपर साजिश रचने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना है। किसी की बातों में, बहकावे में आपको यह समय नहीं लगना चाहिए, वरना आपका पूरा समय तहस नहस कर सकता है। जो सुकून आपको मिल रहा है, यह सुकून परेशानी में बदल जाएगी। यह आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। यह आपकी हर तकलीफ को देना चाहता है। कुछ लोग हैं जिस पर आप अंधविश्वास कर रहे हो, पर यह लोग आपकी भाग्य एवं किस्मत की सबसे बड़ी कमजोरी बन रहे हैं। हम जानते हैं विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हर किसी पर विश्वास करना यह गलत आदत है। हमें इंसानों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन इंसानों की पहली व्यवहार को जान लेना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को जान लेना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। किसी ने आपके सामने तारीफ कर दिया, तो फिर चाहे वह कोई हो, चाहे बाद में आपके सामने वह कैसा भी प्रतीत हो, लेकिन आप भरोसा उनके ऊपर करते हैं। और बाद में जब उनसे आपको धोखा मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा पछतावा महसूस होती है और आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। फिर आपका गुस्सा की वजह से बहुत सारी चीज आपका बिगड़ जाता है। तो आपको मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि जीवन में आज की बात रिश्ता बना, तो उन्हें इंसानों से रिश्ता बनाओ जो एक दूसरे की दर्द को समझता हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझता हो, और जो हमेशा अपने के सिवा औरों के लिए अच्छा सोच रहा हो। मैं जानता हूं कि आप अपने लिए खुद डिसीजन सही नहीं ले पाते और एक दूसरे के लिए भी डिसीजन कभी कभी खुद नहीं ले पाते हैं। कौन इंसान आपके लिए अच्छा प्रतीत होते हैं और कौन सा बुरा प्रतीत होते हैं, यह आपको इंसानों की नीयत से समझना चाहिए। लेकिन आप बहुत ही भली भले इंसान होकर कुछ गलत इंसानों पर भरोसा करके अपने भाग्य और किस्मत को नहीं बदल पाए हैं, जबकि आप जीवन में खूब मेहनत किए हैं, खूब सारा कामयाबी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए हैं, लेकिन भाग्य और किस्मत दोनों ही आपसे दूर है। इसका कई कारण हो सकते हैं। एक तो है आपके जीवन में बुरे इंसानों की आगमन होना, और दूसरी है कि आप जब किसी से वादा करते हैं कुछ मदद करने के लिए, तो वह वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है अपनी माता पिता की जरूरत को पूरी नहीं कर पाना। चौथ है, जब भी आप पूजा पाठ करने की अपने घर में आयोजन स्थापित कर देते हैं, उनका डेट फिक्स कर देते हैं, तो आप उसे समय पर अपने घर में पूजा आयोजन नहीं कर पाते हैं। पांचवा है, आप अक्सर अपनी बात को छोड़कर एक दूसरे की सलाह को मानते हैं। और छठी है, अक्सर आप लालच करते हैं। लालच में आकर कुछ ऐसी गलत कदम उठा लेते हैं जिसका जिम्मेदार आप स्वयं बनते हैं। जिंदगी भर के लिए खुशियां आपके चेहरे से चली जाती है, तो इन सभी आदत को अपनों से दूर कर दीजिए। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि किस्मत तुम्हें इतना ज्यादा क्यों रुला रहे हैं। बहुत दिन से आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन किस्मत का ही साथ नहीं मिल रहे हैं। और किस्मत का जब किसी इंसानों का भरपूर साथ नहीं मिलते हैं, तुमका सारा मेहनत, सारा संघर्ष यूं ही चला जाता है। और वैसे तो अभी भगवान भी आपसे दूरी बना चुके हैं, जिसकी वजह से आप पैसों के कारण बहुत ज्यादा रो रहे हैं। पैसों की समस्या इतना बढ़ गई है, मानो कि कर्ज में हम धीरे धीरे डूबते चले जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं आपकी कुछ लापरवाही है, कुछ गलतियां हैं।
जिसकी वजह से धन देने वाला देवता, धन देने वाले देवी दोनों आपसे नाराज हैं। जी हां, एक तो धन की देवता भगवान कुबेर महाराज और धन की देवी माता लक्ष्मी, दोनों ही देवता आपके इन गलतियों के कारण आपसे बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए आपका किस्मत और भाग्य थोड़ा भी साथ नहीं दे रहे हैं। हम जानते हैं कि किस्मत एवं भाग्य का साथ एवं देवी देवताओं का साथ जब हमें खूब सारा मिलने लगे तो फिर जीवन की समस्या यूं ही समाप्त हो जाती है और हर इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। हर इंसानों को जीवन में तब दुख दर्द एवं कष्ट से गुजरना पड़ता है जब वह इंसान खुद गलतियां करते हैं, जब इंसान खुद व खुद पाप की भागीदारी बन जाते हैं। हमने कई ऐसे आपकी छुपी हुई गलतियों को उजागर करेंगे, कई ऐसी पाप को उजागर करेंगे जो अक्सर इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, उनकी भाग्य और किस्मत दोनों तोड़ फोड़ रख देती है, यहां तक देवी देवता को भी दूर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताना चाहूंगी कि हर राज की बात किसी को मत बताना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एक सावधानी भरी वीडियो आपके लिए यह वीडियो है, इसलिए आज की इस वीडियो को केवल अकेले में देखें, शांत होकर देखें। आज की इस कार्यक्रम को जो भी भक्त शुरू से लेकर अंत तक नहीं देख पाएंगे वह जीवन भर भटकते रहेंगे, जीवन भर रोएंगे। इसलिए मिस ना करें और समय निकालकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी निवेदन करते हैं कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता रानी, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। माता रानी के विशेष कृपा से आपके घर धन्य धन्य से भर जाएगी। तो आपसे भी लोग जरूर लिखें और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप जीवन में जितना खुश रहना चाहते हैं उतना आप कभी खुश नहीं रह पाती। आप अपने हिसाब से जितना मेहनत करते हैं, खुशियां उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है। दोस्तों, कुछ लोगों की ऐसी नाम बताएंगे जो हमेशा आपका पीछे घूम रहा है। यह सिर्फ आपके पीछे घूम ही नहीं रहे हैं, बल्कि यह आपका खुशी को भंग कर रहे हैं, आपकी सफलता को प्राप्त नहीं होने दे रहे हैं। जब कभी आप वह किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो यह आपके वह सभी कामों में एवं सफलता की सबसे बड़ी कांटा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। इसका नाम की पहला अक्षर बताऊंगा दोस्तों। एस नाम वाले रिश्ता कोई भी हो जो अक्सर दिमागी रूप से आपके ऊपर भरोसा जाता रहा है और उसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है, तो ऐसे इंसान से साफ होता है। ऐसे इंसान चाहे कितनी भी आपके सामने आपकी तारीफ कर ले, लेकिन यह तारीफ है आपके लिए बिल्कुल गलत होंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस जगत में जो जितना तारीफ कर रहे होते हैं असल में वह हमारी उतना ही बुराई चाहते हैं, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पर कोई आपका मित्र है जिसका नाम अगर पी अक्षर से शुरू होता है और रोजाना आपको इधर उधर जाने की सलाह देते हैं, तो इसे भी सावधान रहें, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। यह इंसान कभी भी अपने साथ ले जाकर आपकी बदनामी करवा सकते हैं, आपकी जरूरी चीज चोरी भी कर सकते हैं। इसकी नक्षत्र चोरी का होते हैं। अगर ऐसे इंसानों से आप जुड़कर रह रहे हैं तो एक दिन आपको भारी नुकसान होगा, जबकि आपकी जरूरी चीज को जाएगी। वैसे तो दोस्तों, इन्होंने आपकी बहुत दिन तक बर्बादी का इंतजार कर लिया, लेकिन गलत लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को परेशान करने में कभी सफल नहीं हो पाते हैं, और यह कभी सफल भी हो नहीं सकता। पूरी तरह से आपकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे तो अब धीरे धीरे समय ऐसा आ रहे हैं जहां पर भगवान अब उनसे न्याय करेंगे। अब बहुत दिन तक उन्होंने आपके साथ गलत कर लिया, पर अब भगवान की लाठी से कोई नहीं बच पाएगा जिन्होंने आपकी साफ अब तक गलत किया है। अब उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी, लेकिन अब आपके जीवन की कठोर परिश्रम का फल मिलेगा, जहां पर आप अपनी सुकून की सांस लेने वाले हैं।
आप अब तक सोच रहे थे कि हमारा कब अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन शुरू होंगे, पर आज वह दिन आपके लिए शुरू हो चुका है, जब आपका पूरा जीवन बदलेगी और यहां तक कि आपकी हर प्रयास भी अब सफल होने लगेंगे दोस्तों। अब समय का ऐसा परिवर्तन हुआ है कि आपका किया गया हर काम सफल होगा और पिछले किया गया हर काम जो रुक गया था, उनमें भी सफलता मिलेगी। बिगड़ से बिगड़ा काम भी बनने की संभावना है। इस समय दोस्तों, आपको बर्बाद करने का नहीं है। इस समय आपको अपने अच्छे क्षेत्र में मेहनत करने का है, क्योंकि इस समय में मेहनत करोगी तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलेंगे। ये समय अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें भी उन्नति देखने को मिलेंगे। आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपकी सोच में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप बचत पर भी पूरा ध्यान देंगे। आर्थिक विषयों में आपको स्पष्टता बनाए रखनी होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे और वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या बन सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर यदि आपका मन परेशान था, तो उसके लिए आप अपनी माताजी से बातचीत कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय में किसी काम को लेकर पार्टनरशिप करेंगे। किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की आप योजना बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए वाणी व व्यवहार में संतुलन बनाए रखने के लिए रहेगा। मित्रों का आपको पूरा सहयोग बना रहेगा। कोई खुशखबरी मिलने से मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। संतान को परीक्षा में अच्छे सफलता मिलने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आपको किसी नए वाहन की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आप किसी से बहसबाजी में ना पड़े। आप दिखावे के चक्कर में अत्यधिक धन व्यय कर सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आज आपके मन में परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी। कामकाज को लेकर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको छुटपुट लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको अपने बिजनेस में कोई बड़ा काम मिलने से आपको कुछ और लोगों को भी शामिल करना पड़ सकता है। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। नौकरी में आपको किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। आपको अपने कामों को समय रहते निपटाना होगा। आपके किसी मित्र से संबंधों में कटुता आ सकती है, इसलिए आप किसी दूसरे की बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आप कामों को लेकर अधिक मेहनत करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। आज के दिन आपको व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए रहेगा। विद्यार्थी कुछ नया सीखने पर पूरा जोर देंगे। रक्त संबंधों रिश्तों में मधुरता आएगी। माता पिता आपकी किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। यदि ऐसा हो तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करें। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। कोई निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें। आपके अंदर ऊर्जा अधिक रहेगी, जिससे आप प्रत्येक कामों को करने में तत्पर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी से कोई महत्वपूर्ण बात को साझा न करें। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सरकारी नौकरी में लोगों को प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। कोई शारीरिक समस्या आपको परेशानी देगी। आप अपने खर्चों को लेकर योजना बनाकर चलें और जो जरूरी हो उन्हें ही करें।
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए अपने आवश्यक कामों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। सामाजिक कामों पर आपकी अच्छी छाप रहेगी। आप अपनी कला से अच्छा नाम कमाएंगे। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको कार्य क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिल सकता है और आपके किए गए कामों की सराहना होगी। आप किसी धार्मिक आयोजन की तैयारी कर सकते हैं। आपको परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को भी पूरा समय रहते करना होगा। आज आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं आपको फिर से समस्या दे सकती हैं। आपको किसी दूसरे के मामले में ज्यादा नहीं बोलना है और आप अपने घर की साज सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे। संतान के विवाह में आ रही समस्याएं भी दूर होती दिख रही है। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के सोर्स पर पूरा ध्यान देंगे। आप किसी बात को लेकर दिखावा न करें। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप किसी बात को लेकर जिद या अहंकार न दिखाएं। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको किसी की कहीं सुनी बातों में आने से बचना होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन पार्टनरशिप आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। जीवन साथी के साथ मिलकर आप अपने करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आज व्यापार कर रहे लोगों के ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा। आपको अपने घर और बाहर के कामों में समानता बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। लेन देन आप किसी अजनबी से ना करें, क्योंकि आपको उस धन के मिलने में समस्या आ सकती है। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप सामाजिक कामों में एक अच्छी पहचान बनाएंगे, जिससे आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आप राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। निजी मामलों में आप थोड़ा ध्यान देकर कामों को करें। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा और सिंगल लोगों की अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। आपको किसी धन संबंधित मामले में लापरवाही करने से बचना होगा। आप अपने कामों को लेकर सूझबूझ दिखाएंगे, तभी आपके काम पूरे होंगे। आज सामाजिक गतिविधियों में समय बीतेगा, जिससे संपर्क बढ़ेंगे और नई जानकारी मिलेगी। धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। आज दोपहर के बाद परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो सकती हैं। लेन देन में सावधानी बरतें और दूसरों के मामलों में दखल न दें। बातचीत करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें।